हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी लोग को के चरणों में प्रणाम है। और इसी क्रम को आज फिर हम आगे बढ़ाते हुए भगवत गीता यथारूप सेकेंड अध्याय गीता सार को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही अद्भुत श्लोक है आज का, श्लोक संख्या 37। बहुत ही फेमस श्लोक भी है और बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक भी है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो श्लोक एक जोश भर देता है ना, कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत दृढ़ निश्चय। युद्धाय कृत निश्चय। तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, जीतोगे क्या होगा, हतो वा हार जाओगे तो क्या होगा, अगर मारे गए तो हतो मीन्स मारे गए तो क्या होगा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। जीतवा वा मोक्ष से महिम, अगर जीतोगे तो पृथ्वी के राज का क्या करोगे, भोग करोगे और पृथ्वी के राज्य समाज साम्राज्य का भोग करोगे। तो इसलिए दृढ़ संकल्प से तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो हता यानी मारा जाकर, वा या तो प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्गलोक को, जीतवा विजयी होकर, वा अथवा मोक्ष से भोगोगे, महीन पृथ्वी को, तस्मात् अतः उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए, कृत दृढ़ निश्चय संकल्प से। तो यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित नहीं थी, तो भी फिर उसको युद्ध करना था। अगर युद्ध निश्चय नहीं होती तब भी युद्ध करना चाहिए। लेकिन अर्जुन तो पूर्ण रूप से भगवान पर समर्पित है। अर्जुन को तो पता है कि भगवान मेरे पक्ष में है, मेरे दल में है, तो निश्चय हमारी विजय है। ये भक्त का विश्वास है कि भगवान अगर मेरे साथ है तो मुझे मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, तो फिर भी ये तो अर्जुन का अपना विश्वास था। लेकिन ऐसा नहीं कि विजय इतना आसान है, तो फिर भी उसको युद्ध करना ही था। अगर वो युद्ध में मारा गया तो क्या होगा,
स्वर्ग लोक मिलेगा। और अगर नहीं मारा गया, जीत गया, तो फिर क्या, मोक्ष से महिम, तो उसको पृथ्वी का ही जो साम्राज्य है उसको भोग करने के लिए मिले। भगवान आगे बोलते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया अजयो ततः युद्धाय युध्वस् युद्ध युद्ध युजस्व ना एवं पापम अवाप्स्यसि स दुःख सुख दुःखे समय कृत्वा लाभा अलाभो जया जयो ततः युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। सुख सुख दुखे दुख में, समय संभाव से, कृत्वा करके, लाभा अलाभो लाभ तथा हानि दोनों, जया अजयो विजय तथा पराजय, तथा तत्पश्चात युद्धाय युद्ध करने के लिए, युजस्व लड़ो लड़ो, ना कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अब आप से प्राप्त करोगे। तुम सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगे। जब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए युद्ध करना चाहिए, तो ये उनकी अपनी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख तथा दुख, लाभ हानि, जय पराजय का कोई महत्व नहीं होता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। तो अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता, जो भी कार्य किए जाते हैं कृष्ण के लिए। जो सतोगुण रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, इसके विपरीत जो सतोगुण और रजोगुण के अधीन होकर के अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, तो उसे अच्छे और बुरे का फल प्राप्त जरूर होता है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो वह सामान्य कर्म करने के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, देवर्षि भूत तृप्त नृणानां पित्राणां न किंकरो न देवर्षि भूता तृप्त नृणां पितॄणां न किंकरो न अयमणि चराजन सर्वात्मा यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम् देवर्षि भूत अतप्तृणां पित्राणां न किंकरो नायमणि चराजन सर्वात्मना य शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। जिसने अपने समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, वह न तो किसी का ऋणी है, न किसी का भी कृतज्ञ है, चाहे वह देवता हो, साधु हो, सामान्य जन हो, परिजन हो, मानव जाति हो, या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी ओर संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और स्पष्ट रूप से की जाएगी। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्धया युक्तया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ऐसा यह सब तेरे लिए अभिहिता वर्णन किया गया सांख्य वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा बुद्धि योगे निष्काम कर्म में तो, लेकिन इमाम इसे सुनो बुद्धया बुद्धि से युक्त साथ साथ सहित गया, जिससे पार्थ हे प्रथापुत्र कर्म बंधम कर्म के बंधन से प्रहाशयसी मुक्त हो जाओगे। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य के द्वारा
इस ज्ञान का वर्णन किया। अब मेरे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यदि तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो वैदिक कोश में निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। सांख्य जो है योग, वो भी आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। और अर्जुन को युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। अर्जुन चाहता था इंद्र न कि युद्ध न करे, जिससे उसके अपने स्वजनों को न मारा जाए, और स्वजनों को मारने से उसको क्या होता, दुख होता। तो ये इंद्रिय तृप्ति, भगवान इसको भी इंद्रिय तृप्ति पर आधारित बता रहे हैं। और वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, और वो सोचता था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग की अपेक्षा अपने संबंधियों स्वजनों को न मारकर वो अधिक सुखी रहेगा। और दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। अगर स्वजनों को न मार करके सुखी रहेगा तो अपने सुख के लिए भगवान के से, और अगर वो को परास्त करके राजभोग की अपेक्षा स्वजनों को नहीं मारना चाहता था तो अपने स्व सुख के लिए, अपनी इच्छा के लिए, लेकिन भगवान इससे प्रसन्न नहीं थे। तो इसी प्रकार दोनों ही सिद्धांत जो है मूल रूप से इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। ये उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख, स्वजनों को जीवित देखने का सुख, यानी उनसे जीतने के द्वारा वो जीत लें, हम हार जाए, तो जो सुख मिलना था वो भी इंद्रिय तृप्ति पर बेस्ड है। और दूसरा सुख जो कि उनके द्वारा हम जीते जाएं, या क्या है, स्वजनों को जीवित रखने का सुख, देखने का सुख, ये दोनों पहला क्या है, उनके हम जीतने से प्राप्त होने वाला सुख, यानी हम जीत जाएं तो हमको जो सुख मिलेगा, या दूसरा कि स्वजनों को जीवित रखने का सुख, स्वजन जीवित रहने चाहिए। ये दोनों सुख इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर है। और क्योंकि इससे बुद्धि और कर्तव्य दोनों का अंतर हो जाता है, कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वो अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बता दिया कि उनके सारे जीव जो है शाश्वत प्राणी हैं, वे भूतकाल में थे, वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। और क्योंकि वह शाश्वत आत्मा है, हम विभिन्न प्रकार के से अपना केवल शारीरिक परिधान यानी वस्त्र बदलते हैं। इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है, अविनाशी है जीव। तो भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को सांख्य कहा गया, इसको सांख्य कहा गया, जो आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन है, विश्लेषण है। और इस सांख्य का एक नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन का उससे कोई सरोकार नहीं है। एक कपिल जो कि नास्तिक कपिल भी हुए, है ना, उन्होंने भी सांख्य पर अपना दर्शन प्रस्तुत किया, तो उससे इसका कोई सरोकार नहीं है, ये उससे मेल नहीं खाता। और इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के एक अवतार कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया। सांख्य दर्शन को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के सामने। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष परमेश्वर क्रियाशील है, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते ही सृष्टि उत्पन्न करते। और वेदों में तथा गीता ने भी स्वीकार किया गया है इस चीज को। वेदों में वर्णन किया मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी, और सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं और माया के वशीभूत होकर के अपने को भोक्ता समझते हैं, जबकि ऐसे में ऐसा नहीं है। भोक्ताराम ये तपसा सर्वलोको महेश्वर, केवल भगवान ही परम भोक्ता है। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। और माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्म मोह का अंतिम पास है। अनेकानेक जन्मों के बाद इस तरह की इंद्रिय तृप्ति की कामना से कोई मुक्त हुआ जो जीव है,
वो ही भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण ग्रहण करता है और परम सत्य की खोज उसकी क्या हो जाती है, पूरी होती है। क्योंकि भगवान कृष्ण की शरण में आ गए तो परम खोज पूरी हो गई। और अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने से पहले ही उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। शिष्य शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्ना। फलस्वरूप कृष्ण अब उन्हें बुद्धि योग यानी कर्म योग की कार्यविधि बतलाएंगे। जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है कार्य है वो भक्ति योग है। और यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णन है, 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णन है, जिसमें उसे भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया और जो उनके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की इस अवस्था को प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं और उन्हें ही भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार भक्त सरलता से चिदानंदमय धाम में प्रवेश कर जाता है। और इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। यहाँ पर उल्लेखित सांख्य का दार्शनिक सांख्य जो नास्तिक कपिल के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिपादित अनिश्वर सांख्य योग से कोई संबंध नहीं है। अतः किसी को ये भ्रम नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से कोई संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है। और किंतु वर्तमान प्रकरण में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। सांख्य का अर्थ है, वर्तमान प्रकरण में वो सांख्य को समझना इतना सहज नहीं है। तो सबसे सरल तरीका, क्योंकि सांख्य का मतलब क्या है, आत्मा और शरीर का वैश्लेषिक अध्ययन करना और एनालिटिकल स्टडी करना। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग तथा कर्म योग तक लाने के लिए किया था। और भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में कपिल द्वारा सांख्य एक ही है, दोनों भक्ति योग है। तो सांख्य योग के माध्यम से भी भक्ति योग को ही प्राप्त करेंगे। अतः भगवान कृष्ण ने कहा, केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेद समझते हैं। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। जो सांख्य योग और भक्ति योग को, कर्म योग को अलग समझते हैं, जो सांख्य योग और भक्ति योग को में भेदभाव समझते हैं, पृथक समझते हैं, वो प्रवदंती न पंडिता, वो पंडित नहीं है, वो अल्पज्ञ लोग। निस्संदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य योग का ही वर्णन किया गया है। ऐसे बुद्धिहीन लोगों का एक समाज सोचता है। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वो कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है तो दिव्य अनुभव का अनुभव करता है। तो भक्ति में हम देखते हैं बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अनुभव कैसा होता है, दिव्य होता है। तभी क्या होता है, भक्त बढ़ते जाता है भक्ति में। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद कर लेने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। भक्ति योग में ऐसा नहीं कि वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बगैर भी उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावनावाद कर्म तथा फल की इच्छा से किए गए कर्म विशेषता पारिवारिक और भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के किए गए कर्मों में प्रचुर अंतर होता है। जो कृष्ण भावना भावित कर्म है वो निष्काम कर्म है, और जो कर्म हम अपने परिवार के लोगों के लिए, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, उनमें बहुत अंतर है। बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न किए गए कार्य का दिव्य गुण है। अब अगला श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, और ये श्लोक हमारी जो है पूरी आंखें खोल देता है कि भक्ति योग कितना उत्कृष्ट योग है। ना इह अभिक्रम नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते
स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। नह इह नहीं, यह इस योग में यानी भक्ति योग में अभिक्रम प्रयत्न करने में ना नासह हानि अस्ति है, प्रत्यवाय ह्रास न कभी नहीं विद्यते है, स्वल्पम थोड़ा अपि यद्यपि अस्य इस धर्मस्य धर्म का त्रायते मुक्त करता है, महतो महान भयात भय से। इस प्रयास में न तो कोई हानि है और न ही ह्रास है, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर। देखिए कितना फायदा है भक्ति योग, न तो इसमें कोई हानि है न कोई ह्रास है, और इसमें की गई थोड़ी सी भी प्रगति महान से महान भय से हमारी रक्षा करती। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना, इंद्र तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कार्य करना। ऐसा कर्म लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा इसमें नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। जो भी भक्ति में कार्य किया जाता है वो सब क्या होता है, अच्छे होता है। और भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए गए हर कार्य को पूरा करना होता है 100%। बॉस भी चाहता है 100% रिजल्ट लाना, तभी हमको सफलता मिलती है भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में थोड़ा भी प्रयास किया तो भगवान हमको सफल बना देते, वो हमारा निष्फल नहीं जाता। किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म में कोई हानि नहीं है, चाहे वो अधूरा ही क्यों न रह जाए। तो यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा होता है तो उसका स्थायी फल मिलता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। भक्ति कर रहे थे इस जन्म में पूरी नहीं कर पाए तो अगला जन्म एक भक्त के घर में मिलेगा। बची खुची भक्ति यहाँ पर पूरी करके भगवत धाम जाओ। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ भी प्रतिशत पूरा किया था और भगवान की कृपा से उसको 100% लाभ मिला। और इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्को अथ पते ततो यदि यत्र वा भद्र अबोधमुष्यं किम हो पार्थ आप्तो भजता स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो उससे कोई हानि नहीं है, इसमें कोई हानि नहीं है। और इसके विपरीत यदि कोई भौतिक कार्यों को पूरा करने में लगा है तो इससे क्या लाभ। जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो इससे मनुष्य को क्या फायदा। अगर आत्मा को ही नहीं खो दिया तो संपूर्ण जगत को भी पा लिया तो इससे क्या फायदा। तो भौतिक कार्य उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कोई भी कार्य इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत में ही ले जाता है। कम से कम इतना तो सुनिश्चित है कि अगले जन्म में एक सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार या धनी वाली कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाएगा, इतना तो गारंटी है। और इससे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर उसको प्राप्त होगा। और कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। तो बहुत ही अद्भुत बात है ना। तो इसी के साथ हम जो है आज यहीं पर संपन्न करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,